25 मार्च होली के दिन बस एक मोर पंख यहाँ रख देना, एक झटके में बनोगे करोड़पति। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। 25 मार्च 2024 होली के दिन को आप अगर बेहद यादगार बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को सुख समृद्धि और खुशहाली से भरना चाहते हैं, तो इस दिन आप बस एक मोर पंख का उपाय कर लें तो आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आएगा। इस उपाय को करने से आपके घर में पैसों का आना कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। मां लक्ष्मी की कृपा से आपकी तिजोरी और आपका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहेगा। मोर पंख का उपाय करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि के साथ साथ पॉजिटिव एनर्जी भी बढ़ती है और व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से खुशहाल और सुख समृद्धि से भरपूर हो जाता है। आप भी अब इस उपाय को करके देखें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, क्योंकि मां लक्ष्मी आपके ऊपर विशेष कृपा बरसाने वाली हैं। मोर पंख का उपाय बहुत सी पूजा पाठ और त्योहार पर किया जाता है, क्योंकि मोर पंख को घर में रखने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मोर पंख का उपाय अगर आप होली के दिन करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि इस दिन किया गया कोई भी उपाय 10 गुना ज्यादा लाभ दिलाता है। मोर पंख का उपाय आपको किस तरह करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, हर हर महादेव दोस्तों। शिवपुराण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। शास्त्रों में कहा गया है कि मोर पंख को अगर आप बांसुरी के साथ अपने घर में रखते हैं तो इससे रिश्तों में मिठास घुल जाती है, क्योंकि घर में रहने वाले सदस्य अगर आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं, तो उस घर में नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश होता है और घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ने से घर में सुख समृद्धि नहीं आती। इसलिए मोर पंख का उपाय करके आप अपने घर से में मौजूद नेगेटिव एनर्जी को घर से बाहर कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मोर पंख घर में रखने से अनेक तरह के वास्तु दोष दूर होते हैं और ये पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ खींचते हैं। बड़े बड़े महर्षियों ने भी मोर पंख की कलम से ही बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। आयुर्वेद में भी इसका अच्छा खासा महत्व है। शास्त्रों के अनुसार मोर पंख के इतने शक्तिशाली और पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर होने के पीछे एक छोटी सी कथा है। दरअसल संध्या नाम का एक असुर था और उसने स्वर्ग पर अपना राज स्थापित कर लिया था, देवताओं को बंदी बना लिया था। तभी देवताओं ने असुर को हराने की एक योजना बनाई। योजना के अनुसार सभी देवी देवता और सभी 9 ग्रह मिलकर एक मोर के पंखों में विराजित हो गए। इसके बाद मोर सभी देवी देवताओं की शक्तियों से अत्यधिक शक्तिशाली हो गया और उसने संध्या असुर का अंत कर दिया। तभी से मोर को और भी पूजनीय और पवित्र माना जाता है। इसमें मौजूद ढेर सारी शक्तियां व्यक्ति के जीवन को भी शक्ति प्रदान करती हैं, जिससे उसे अपने जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी और समृद्धि प्राप्त होती है। कृष्ण भगवान के मुकुट में मोर पंख का होना इस बात का संकेत है कि मोर पंख से काल सर्प दोष दूर होता है। मोर पंख का महत्व इसलिए भी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि ये कई देवी देवताओं का अत्यंत प्रिय है। मोर को धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती, भगवान कृष्ण, गणपति जी, हनुमान जी, कार्तिकेय जी, इन सभी से जोड़कर देखा जाता है और मां लक्ष्मी सौभाग्य, खुशहाली और धनधान्य और संपन्नता का प्रतीक मानी जाती हैं। इसलिए मां लक्ष्मी के इन्हीं विशेषताओं को जीवन में हासिल करने के लिए मोर पंख के उपाय किसी खास त्योहार पर या पूजा पाठ में किए जाते हैं। चलिए जान लेते हैं कि कौन सी जगहों पे अगर आप मोर पंख रखते हैं तो इससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी और मां लक्ष्मी साक्षात रूप से आपके घर में पधारेंगी और अपनी कृपा बरसाएगी। आप किसी भी शुभ दिन पर मोर का पंख अपने घर लाएं और इसे ऐसी जगह पर लगा दें जहां पर आने जाने वाले लोगों की नजर सबसे ज्यादा पड़ती है। असल में मोर पंख नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर सोख लेता है, इसलिए इसको ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां यह सभी की नजर में आए। मोर पंख का ये प्रयोग आपके साथ साथ आपके घर के सदस्यों के जीवन में भी पॉजिटिव चेंज लाएगा और सभी के जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इस उपाय को आप होली के दिन करें तो विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि इस साल 25 मार्च 2024 होली के दिन चंद्र ग्रहण के साथ साथ महालक्ष्मी जयंती का भी शुभ दिन है। इसलिए इस दिन आपके द्वारा मोर पंख से किया गया उपाय विशेष लाभ प्रदान करेगा। आपके घर में अगर कोई बच्चा बेहद जिद्दी स्वभाव का है, बात बात पर रोने लगता है, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, तो ऐसे बच्चों के ऊपर मोर पंखों की हवा करने से बच्चे का जिद्दीपन कम हो जाएगा और उसका पढ़ने लिखने में भी मन
लगने लगेगा। अलावा आपको अगर राहु दोष प्रभावित कर रहा है, आपके द्वारा किए गए किसी भी काम में बार बार रुकावट पैदा हो रही है, तो आप अपने घर के ईशान कोण में मोर पंख जरूर रखें। मोर पंख को अपने घर में लगाने से या रखने से एक फायदा और होता है। कहते हैं कि मोर पंख को घर में रखने से घर में सांप का प्रवेश नहीं होता, राहु केतु दोष समाप्त होते हैं, घर में किसी भी प्रकार के ग्रह दोष का असर खत्म हो जाता है। आपके घर में अगर पैसों की परेशानी हमेशा बनी रहती है, धन आता है लेकिन रुकता नहीं है, तो इससे निजात पाने के लिए आप अपने घर के दक्षिण पूर्व यानी ईशान कोण में मोर पंख लगा दें। ऐसा करने से घर में बरकत होगी। और अगर आपके जीवन में अचानक कोई कष्ट आ जाए, दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, तो आप अपने घर या दुकान के दक्षिण पूर्व दिशा में मोर का पंख रख दें। तो ऐसा करने से आपके जीवन की तमाम परेशानियां दूर होगी और आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। इसके अलावा मोर पंख को अगर आप अपने घर की तिजोरी में या धन रखने की किसी अलमारी या स्थान पर रख दें, तो ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा से आपका धन बढ़ने लगेगा और आपके खर्च भी धीरे धीरे कम होंगे, यानी आपके घर में आया हुआ पैसा रुकेगा और आपके जीवन में बरकत होगी। मोर पंख को चांदी के ताबीज में डालकर नवजात शिशु के सिरहाने रखने से बच्चे को नजर दोष और अन्य किसी भी तरह की परेशानियों से बचाता है। यहाँ तक कि बड़े लोग भी अगर मोर पंखों को बिस्तर के नीचे या तकिए के नीचे रखकर सोते हैं, तो समझा जाता है कि उन्हें किसी भी तरह के बुरे सपने नहीं आते। शास्त्रों में कहा गया है कि मोर पंख को अगर आप बांसुरी के साथ अपने घर में रखते हैं, तो इससे रिश्तों में मिठास घुल जाती है। क्योंकि घर में रहने वाले सदस्य अगर आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं, तो उस घर में नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश होता है और घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ने से घर में सुख समृद्धि नहीं आती। इसलिए मोर पंख का उपाय करके आप अपने घर से में मौजूद नेगेटिव एनर्जी को घर से बाहर कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मोर पंख घर में रखने से अनेक तरह के वास्तु दोष दूर होते हैं और ये पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ खींचते हैं। बड़े बड़े महर्षियों ने भी मोर पंख की कलम से ही बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। आयुर्वेद में भी इसका अच्छा खासा महत्व है। शास्त्रों के अनुसार मोर पंख के इतने शक्तिशाली और पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर होने के पीछे एक छोटी सी कथा है। दरअसल संध्या नाम का एक असुर था और उसने स्वर्ग पर अपना राज स्थापित कर लिया था, देवताओं को बंदी बना लिया था। तभी देवताओं ने असुर को हराने की एक योजना बनाई। योजना के अनुसार सभी देवी देवता और सभी 9 ग्रह मिलकर एक मोर के पंखों में विराजित हो गए। इसके बाद मोर सभी देवी देवताओं की शक्तियों से अत्यधिक शक्तिशाली हो गया और उसने संध्या असुर का अंत कर दिया। तभी से मोर को और भी पूजनीय और पवित्र माना जाता है। इसमें मौजूद ढेर सारी शक्तियां व्यक्ति के जीवन को भी शक्ति प्रदान करती हैं, जिससे उसे अपने जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी और समृद्धि प्राप्त होती है। कृष्ण भगवान के मुकुट में मोर पंख का होना इस बात का संकेत है कि मोर पंख से काल सर्प दोष दूर होता है। मोर पंख का महत्व इसलिए भी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि ये कई देवी देवताओं का अत्यंत प्रिय है। मोर को धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती, भगवान कृष्ण, गणपति जी, हनुमान जी, कार्तिकेय जी, इन सभी से जोड़कर देखा जाता है और मां लक्ष्मी सौभाग्य, खुशहाली और धनधान्य और संपन्नता का प्रतीक मानी जाती हैं। इसलिए मां लक्ष्मी के इन्हीं विशेषताओं को जीवन में हासिल करने के लिए मोर पंख के उपाय किसी खास त्योहार पर या पूजा पाठ में किए जाते हैं। चलिए जान लेते हैं कि कौन सी जगहों पे अगर आप मोर पंख रखते हैं तो इससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी और मां लक्ष्मी साक्षात रूप से आपके घर में पधारेंगी और अपनी कृपा बरसाएगी। आप किसी भी शुभ दिन पर मोर का पंख अपने घर लाएं और इसे ऐसी जगह पर लगा दें जहां पर आने जाने वाले लोगों की नजर सबसे ज्यादा पड़ती है। असल में मोर पंख नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर सोख लेता है, इसलिए इसको ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां यह सभी की नजर में आए। मोर पंख का ये प्रयोग आपके साथ साथ आपके घर के सदस्यों के जीवन में भी पॉजिटिव चेंज लाएगा और सभी के जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इस उपाय को आप होली के दिन करें तो विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि इस साल 25 मार्च 2024 होली के दिन चंद्र ग्रहण के साथ साथ महालक्ष्मी जयंती का भी शुभ दिन है। इसलिए इस दिन आपके द्वारा मोर पंख से किया गया उपाय विशेष लाभ प्रदान करेगा। आपके घर में अगर कोई बच्चा बेहद जिद्दी स्वभाव का है, बात बात पर रोने लगता है, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, तो ऐसे बच्चों के ऊपर मोर पंखों की हवा करने से बच्चे का जिद्दीपन कम हो जाएगा और उसका पढ़ने लिखने में भी मन
लगने लगेगा। अलावा आपको अगर राहु दोष प्रभावित कर रहा है, आपके द्वारा किए गए किसी भी काम में बार बार रुकावट पैदा हो रही है, तो आप अपने घर के ईशान कोण में मोर पंख जरूर रखें। मोर पंख को अपने घर में लगाने से या रखने से एक फायदा और होता है। कहते हैं कि मोर पंख को घर में रखने से घर में सांप का प्रवेश नहीं होता, राहु केतु दोष समाप्त होते हैं, घर में किसी भी प्रकार के ग्रह दोष का असर खत्म हो जाता है। आपके घर में अगर पैसों की परेशानी हमेशा बनी रहती है, धन आता है लेकिन रुकता नहीं है, तो इससे निजात पाने के लिए आप अपने घर के दक्षिण पूर्व यानी ईशान कोण में मोर पंख लगा दें। ऐसा करने से घर में बरकत होगी। और अगर आपके जीवन में अचानक कोई कष्ट आ जाए, दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, तो आप अपने घर या दुकान के दक्षिण पूर्व दिशा में मोर का पंख रख दें। तो ऐसा करने से आपके जीवन की तमाम परेशानियां दूर होगी और आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। इसके अलावा मोर पंख को अगर आप अपने घर की तिजोरी में या धन रखने की किसी अलमारी या स्थान पर रख दें, तो ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा से आपका धन बढ़ने लगेगा और आपके खर्च भी धीरे धीरे कम होंगे, यानी आपके घर में आया हुआ पैसा रुकेगा और आपके जीवन में बरकत होगी। मोर पंख को चांदी के ताबीज में डालकर नवजात शिशु के सिरहाने रखने से बच्चे को नजर दोष और अन्य किसी भी तरह की परेशानियों से बचाता है। यहाँ तक कि बड़े लोग भी अगर मोर पंखों को बिस्तर के नीचे या तकिए के नीचे रखकर सोते हैं, तो समझा जाता है कि उन्हें किसी भी तरह के बुरे सपने नहीं आते। शास्त्रों में कहा गया है कि मोर पंख को अगर आप बांसुरी के साथ अपने घर में रखते हैं, तो इससे रिश्तों में मिठास घुल जाती है। क्योंकि घर में रहने वाले सदस्य अगर आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं, तो उस घर में नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश होता है और घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ने से घर में सुख समृद्धि नहीं आती। इसलिए मोर पंख का उपाय करके आप अपने घर से में मौजूद नेगेटिव एनर्जी को घर से बाहर कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मोर पंख घर में रखने से अनेक तरह के वास्तु दोष दूर होते हैं और ये पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ खींचते हैं। बड़े बड़े महर्षियों ने भी मोर पंख की कलम से ही बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। आयुर्वेद में भी इसका अच्छा खासा महत्व है। शास्त्रों के अनुसार मोर पंख के इतने शक्तिशाली और पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर होने के पीछे एक छोटी सी कथा है। दरअसल संध्या नाम का एक असुर था और उसने स्वर्ग पर अपना राज स्थापित कर लिया था, देवताओं को बंदी बना लिया था। तभी देवताओं ने असुर को हराने की एक योजना बनाई। योजना के अनुसार सभी देवी देवता और सभी 9 ग्रह मिलकर एक मोर के पंखों में विराजित हो गए। इसके बाद मोर सभी देवी देवताओं की शक्तियों से अत्यधिक शक्तिशाली हो गया और उसने संध्या असुर का अंत कर दिया। तभी से मोर को और भी पूजनीय और पवित्र माना जाता है। इसमें मौजूद ढेर सारी शक्तियां व्यक्ति के जीवन को भी शक्ति प्रदान करती हैं, जिससे उसे अपने जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी और समृद्धि प्राप्त होती है। कृष्ण भगवान के मुकुट में मोर पंख का होना इस बात का संकेत है कि मोर पंख से काल सर्प दोष दूर होता है। मोर पंख का महत्व इसलिए भी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि ये कई देवी देवताओं का अत्यंत प्रिय है। मोर को धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती, भगवान कृष्ण, गणपति जी, हनुमान जी, कार्तिकेय जी, इन सभी से जोड़कर देखा जाता है और मां लक्ष्मी सौभाग्य, खुशहाली और धनधान्य और संपन्नता का प्रतीक मानी जाती हैं। इसलिए मां लक्ष्मी के इन्हीं विशेषताओं को जीवन में हासिल करने के लिए मोर पंख के उपाय किसी खास त्योहार पर या पूजा पाठ में किए जाते हैं। चलिए जान लेते हैं कि कौन सी जगहों पे अगर आप मोर पंख रखते हैं तो इससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी और मां लक्ष्मी साक्षात रूप से आपके घर में पधारेंगी और अपनी कृपा बरसाएगी। आप किसी भी शुभ दिन पर मोर का पंख अपने घर लाएं और इसे ऐसी जगह पर लगा दें जहां पर आने जाने वाले लोगों की नजर सबसे ज्यादा पड़ती है। असल में मोर पंख नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर सोख लेता है, इसलिए इसको ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां यह सभी की नजर में आए। मोर पंख का ये प्रयोग आपके साथ साथ आपके घर के सदस्यों के जीवन में भी पॉजिटिव चेंज लाएगा और सभी के जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इस उपाय को आप होली के दिन करें तो विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि इस साल 25 मार्च 2024 होली के दिन चंद्र ग्रहण के साथ साथ महालक्ष्मी जयंती का भी शुभ दिन है। इसलिए इस दिन आपके द्वारा मोर पंख से किया गया उपाय विशेष लाभ प्रदान करेगा। आपके घर में अगर कोई बच्चा बेहद जिद्दी स्वभाव का है, बात बात पर रोने लगता है, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, तो ऐसे बच्चों के ऊपर मोर पंखों की हवा करने से बच्चे का जिद्दीपन कम हो जाएगा और उसका पढ़ने लिखने में भी मन
लगने लगेगा। अलावा आपको अगर राहु दोष प्रभावित कर रहा है, आपके द्वारा किए गए किसी भी काम में बार बार रुकावट पैदा हो रही है, तो आप अपने घर के ईशान कोण में मोर पंख जरूर रखें। मोर पंख को अपने घर में लगाने से या रखने से एक फायदा और होता है। कहते हैं कि मोर पंख को घर में रखने से घर में सांप का प्रवेश नहीं होता, राहु केतु दोष समाप्त होते हैं, घर में किसी भी प्रकार के ग्रह दोष का असर खत्म हो जाता है। आपके घर में अगर पैसों की परेशानी हमेशा बनी रहती है, धन आता है लेकिन रुकता नहीं है, तो इससे निजात पाने के लिए आप अपने घर के दक्षिण पूर्व यानी ईशान कोण में मोर पंख लगा दें। ऐसा करने से घर में बरकत होगी। और अगर आपके जीवन में अचानक कोई कष्ट आ जाए, दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, तो आप अपने घर या दुकान के दक्षिण पूर्व दिशा में मोर का पंख रख दें। तो ऐसा करने से आपके जीवन की तमाम परेशानियां दूर होगी और आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। इसके अलावा मोर पंख को अगर आप अपने घर की तिजोरी में या धन रखने की किसी अलमारी या स्थान पर रख दें, तो ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा से आपका धन बढ़ने लगेगा और आपके खर्च भी धीरे धीरे कम होंगे, यानी आपके घर में आया हुआ पैसा रुकेगा और आपके जीवन में बरकत होगी। मोर पंख को चांदी के ताबीज में डालकर नवजात शिशु के सिरहाने रखने से बच्चे को नजर दोष और अन्य किसी भी तरह की परेशानियों से बचाता है। यहाँ तक कि बड़े लोग भी अगर मोर पंखों को बिस्तर के नीचे या तकिए के नीचे रखकर सोते हैं, तो समझा जाता है कि उन्हें किसी भी तरह के बुरे सपने नहीं आते। शास्त्रों में कहा गया है कि मोर पंख को अगर आप बांसुरी के साथ अपने घर में रखते हैं, तो इससे रिश्तों में मिठास घुल जाती है। क्योंकि घर में रहने वाले सदस्य अगर आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं, तो उस घर में नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश होता है और घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ने से घर में सुख समृद्धि नहीं आती। इसलिए मोर पंख का उपाय करके आप अपने घर से में मौजूद नेगेटिव एनर्जी को घर से बाहर कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मोर पंख घर में रखने से अनेक तरह के वास्तु दोष दूर होते हैं और ये पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ खींचते हैं। बड़े बड़े महर्षियों ने भी मोर पंख की कलम से ही बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। आयुर्वेद में भी इसका अच्छा खासा महत्व है। शास्त्रों के अनुसार मोर पंख के इतने शक्तिशाली और पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर होने के पीछे एक छोटी सी कथा है। दरअसल संध्या नाम का एक असुर था और उसने स्वर्ग पर अपना राज स्थापित कर लिया था, देवताओं को बंदी बना लिया था। तभी देवताओं ने असुर को हराने की एक योजना बनाई। योजना के अनुसार सभी देवी देवता और सभी 9 ग्रह मिलकर एक मोर के पंखों में विराजित हो गए। इसके बाद मोर सभी देवी देवताओं की शक्तियों से अत्यधिक शक्तिशाली हो गया और उसने संध्या असुर का अंत कर दिया। तभी से मोर को और भी पूजनीय और पवित्र माना जाता है। इसमें मौजूद ढेर सारी शक्तियां व्यक्ति के जीवन को भी शक्ति प्रदान करती हैं, जिससे उसे अपने जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी और समृद्धि प्राप्त होती है। कृष्ण भगवान के मुकुट में मोर पंख का होना इस बात का संकेत है कि मोर पंख से काल सर्प दोष दूर होता है। मोर पंख का महत्व इसलिए भी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि ये कई देवी देवताओं का अत्यंत प्रिय है। मोर को धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती, भगवान कृष्ण, गणपति जी, हनुमान जी, कार्तिकेय जी, इन सभी से जोड़कर देखा जाता है और मां लक्ष्मी सौभाग्य, खुशहाली और धनधान्य और संपन्नता का प्रतीक मानी जाती हैं। इसलिए मां लक्ष्मी के इन्हीं विशेषताओं को जीवन में हासिल करने के लिए मोर पंख के उपाय किसी खास त्योहार पर या पूजा पाठ में किए जाते हैं। चलिए जान लेते हैं कि कौन सी जगहों पे अगर आप मोर पंख रखते हैं तो इससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी और मां लक्ष्मी साक्षात रूप से आपके घर में पधारेंगी और अपनी कृपा बरसाएगी। आप किसी भी शुभ दिन पर मोर का पंख अपने घर लाएं और इसे ऐसी जगह पर लगा दें जहां पर आने जाने वाले लोगों की नजर सबसे ज्यादा पड़ती है। असल में मोर पंख नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर सोख लेता है, इसलिए इसको ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां यह सभी की नजर में आए। मोर पंख का ये प्रयोग आपके साथ साथ आपके घर के सदस्यों के जीवन में भी पॉजिटिव चेंज लाएगा और सभी के जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इस उपाय को आप होली के दिन करें तो विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि इस साल 25 मार्च 2024 होली के दिन चंद्र ग्रहण के साथ साथ महालक्ष्मी जयंती का भी शुभ दिन है। इसलिए इस दिन आपके द्वारा मोर पंख से किया गया उपाय विशेष लाभ प्रदान करेगा। आपके घर में अगर कोई बच्चा बेहद जिद्दी स्वभाव का है, बात बात पर रोने लगता है, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, तो ऐसे बच्चों के ऊपर मोर पंखों की हवा करने से बच्चे का जिद्दीपन कम हो जाएगा और उसका पढ़ने लिखने में भी मन
लगने लगेगा। अलावा आपको अगर राहु दोष प्रभावित कर रहा है, आपके द्वारा किए गए किसी भी काम में बार बार रुकावट पैदा हो रही है, तो आप अपने घर के ईशान कोण में मोर पंख जरूर रखें। मोर पंख को अपने घर में लगाने से या रखने से एक फायदा और होता है। कहते हैं कि मोर पंख को घर में रखने से घर में सांप का प्रवेश नहीं होता, राहु केतु दोष समाप्त होते हैं, घर में किसी भी प्रकार के ग्रह दोष का असर खत्म हो जाता है। आपके घर में अगर पैसों की परेशानी हमेशा बनी रहती है, धन आता है लेकिन रुकता नहीं है, तो इससे निजात पाने के लिए आप अपने घर के दक्षिण पूर्व यानी ईशान कोण में मोर पंख लगा दें। ऐसा करने से घर में बरकत होगी। और अगर आपके जीवन में अचानक कोई कष्ट आ जाए, दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, तो आप अपने घर या दुकान के दक्षिण पूर्व दिशा में मोर का पंख रख दें। तो ऐसा करने से आपके जीवन की तमाम परेशानियां दूर होगी और आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। इसके अलावा मोर पंख को अगर आप अपने घर की तिजोरी में या धन रखने की किसी अलमारी या स्थान पर रख दें, तो ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा से आपका धन बढ़ने लगेगा और आपके खर्च भी धीरे धीरे कम होंगे, यानी आपके घर में आया हुआ पैसा रुकेगा और आपके जीवन में बरकत होगी। मोर पंख को चांदी के ताबीज में डालकर नवजात शिशु के सिरहाने रखने से बच्चे को नजर दोष और अन्य किसी भी तरह की परेशानियों से बचाता है। यहाँ तक कि बड़े लोग भी अगर मोर पंखों को बिस्तर के नीचे या तकिए के नीचे रखकर सोते हैं, तो समझा जाता है कि उन्हें किसी भी तरह के बुरे सपने नहीं आते। शास्त्रों में कहा गया है कि मोर पंख को अगर आप बांसुरी के साथ अपने घर में रखते हैं, तो इससे रिश्तों में मिठास घुल जाती है। क्योंकि घर में रहने वाले सदस्य अगर आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं, तो उस घर में नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश होता है और घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ने से घर में सुख समृद्धि नहीं आती। इसलिए मोर पंख का उपाय करके आप अपने घर से में मौजूद नेगेटिव एनर्जी को घर से बाहर कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मोर पंख घर में रखने से अनेक तरह के वास्तु दोष दूर होते हैं और ये पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ खींचते हैं। बड़े बड़े महर्षियों ने भी मोर पंख की कलम से ही बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। आयुर्वेद में भी इसका अच्छा खासा महत्व है। शास्त्रों के अनुसार मोर पंख के इतने शक्तिशाली और पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर होने के पीछे एक छोटी सी कथा है। दरअसल संध्या नाम का एक असुर था और उसने स्वर्ग पर अपना राज स्थापित कर लिया था, देवताओं को बंदी बना लिया था। तभी देवताओं ने असुर को हराने की एक योजना बनाई। योजना के अनुसार सभी देवी देवता और सभी 9 ग्रह मिलकर एक मोर के पंखों में विराजित हो गए। इसके बाद मोर सभी देवी देवताओं की शक्तियों से अत्यधिक शक्तिशाली हो गया और उसने संध्या असुर का अंत कर दिया। तभी से मोर को और भी पूजनीय और पवित्र माना जाता है। इसमें मौजूद ढेर सारी शक्तियां व्यक्ति के जीवन को भी शक्ति प्रदान करती हैं, जिससे उसे अपने जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी और समृद्धि प्राप्त होती है। कृष्ण भगवान के मुकुट में मोर पंख का होना इस बात का संकेत है कि मोर पंख से काल सर्प दोष दूर होता है। मोर पंख का महत्व इसलिए भी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि ये कई देवी देवताओं का अत्यंत प्रिय है। मोर को धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती, भगवान कृष्ण, गणपति जी, हनुमान जी, कार्तिकेय जी, इन सभी से जोड़कर देखा जाता है और मां लक्ष्मी सौभाग्य, खुशहाली और धनधान्य और संपन्नता का प्रतीक मानी जाती हैं। इसलिए मां लक्ष्मी के इन्हीं विशेषताओं को जीवन में हासिल करने के लिए मोर पंख के उपाय किसी खास त्योहार पर या पूजा पाठ में किए जाते हैं। चलिए जान लेते हैं कि कौन सी जगहों पे अगर आप मोर पंख रखते हैं तो इससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी और मां लक्ष्मी साक्षात रूप से आपके घर में पधारेंगी और अपनी कृपा बरसाएगी। आप किसी भी शुभ दिन पर मोर का पंख अपने घर लाएं और इसे ऐसी जगह पर लगा दें जहां पर आने जाने वाले लोगों की नजर सबसे ज्यादा पड़ती है। असल में मोर पंख नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर सोख लेता है, इसलिए इसको ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां यह सभी की नजर में आए। मोर पंख का ये प्रयोग आपके साथ साथ आपके घर के सदस्यों के जीवन में भी पॉजिटिव चेंज लाएगा और सभी के जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इस उपाय को आप होली के दिन करें तो विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि इस साल 25 मार्च 2024 होली के दिन चंद्र ग्रहण के साथ साथ महालक्ष्मी जयंती का भी शुभ दिन है। इसलिए इस दिन आपके द्वारा मोर पंख से किया गया उपाय विशेष लाभ प्रदान करेगा। आपके घर में अगर कोई बच्चा बेहद जिद्दी स्वभाव का है, बात बात पर रोने लगता है, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, तो ऐसे बच्चों के ऊपर मोर पंखों की हवा करने से बच्चे का जिद्दीपन कम हो जाएगा और उसका पढ़ने लिखने में भी मन
लगने लगेगा। अलावा आपको अगर राहु दोष प्रभावित कर रहा है, आपके द्वारा किए गए किसी भी काम में बार बार रुकावट पैदा हो रही है, तो आप अपने घर के ईशान कोण में मोर पंख जरूर रखें। मोर पंख को अपने घर में लगाने से या रखने से एक फायदा और होता है। कहते हैं कि मोर पंख को घर में रखने से घर में सांप का प्रवेश नहीं होता, राहु केतु दोष समाप्त होते हैं, घर में किसी भी प्रकार के ग्रह दोष का असर खत्म हो जाता है। आपके घर में अगर पैसों की परेशानी हमेशा बनी रहती है, धन आता है लेकिन रुकता नहीं है, तो इससे निजात पाने के लिए आप अपने घर के दक्षिण पूर्व यानी ईशान कोण में मोर पंख लगा दें। ऐसा करने से घर में बरकत होगी। और अगर आपके जीवन में अचानक कोई कष्ट आ जाए, दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, तो आप अपने घर या दुकान के दक्षिण पूर्व दिशा में मोर का पंख रख दें। तो ऐसा करने से आपके जीवन की तमाम परेशानियां दूर होगी और आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। इसके अलावा मोर पंख को अगर आप अपने घर की तिजोरी में या धन रखने की किसी अलमारी या स्थान पर रख दें, तो ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा से आपका धन बढ़ने लगेगा और आपके खर्च भी धीरे धीरे कम होंगे, यानी आपके घर में आया हुआ पैसा रुकेगा और आपके जीवन में बरकत होगी। मोर पंख को चांदी के ताबीज में डालकर नवजात शिशु के सिरहाने रखने से बच्चे को नजर दोष और अन्य किसी भी तरह की परेशानियों से बचाता है। यहाँ तक कि बड़े लोग भी अगर मोर पंखों को बिस्तर के नीचे या तकिए के नीचे रखकर सोते हैं, तो समझा जाता है कि उन्हें किसी भी तरह के बुरे सपने नहीं आते। शास्त्रों में कहा गया है कि मोर पंख को अगर आप बांसुरी के साथ अपने घर में रखते हैं, तो इससे रिश्तों में मिठास घुल जाती है। क्योंकि घर में रहने वाले सदस्य अगर आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं, तो उस घर में नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश होता है और घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ने से घर में सुख समृद्धि नहीं आती। इसलिए मोर पंख का उपाय करके आप अपने घर से में मौजूद नेगेटिव एनर्जी को घर से बाहर कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मोर पंख घर में रखने से अनेक तरह के वास्तु दोष दूर होते हैं और ये पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ खींचते हैं। बड़े बड़े महर्षियों ने भी मोर पंख की कलम से ही बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। आयुर्वेद में भी इसका अच्छा खासा महत्व है। शास्त्रों के अनुसार मोर पंख के इतने शक्तिशाली और पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर होने के पीछे एक छोटी सी कथा है। दरअसल संध्या नाम का एक असुर था और उसने स्वर्ग पर अपना राज स्थापित कर लिया था, देवताओं को बंदी बना लिया था। तभी देवताओं ने असुर को हराने की एक योजना बनाई। योजना के अनुसार सभी देवी देवता और सभी 9 ग्रह मिलकर एक मोर के पंखों में विराजित हो गए। इसके बाद मोर सभी देवी देवताओं की शक्तियों से अत्यधिक शक्तिशाली हो गया और उसने संध्या असुर का अंत कर दिया। तभी से मोर को और भी पूजनीय और पवित्र माना जाता है। इसमें मौजूद ढेर सारी शक्तियां व्यक्ति के जीवन को भी शक्ति प्रदान करती हैं, जिससे उसे अपने जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी और समृद्धि प्राप्त होती है। कृष्ण भगवान के मुकुट में मोर पंख का होना इस बात का संकेत है कि मोर पंख से काल सर्प दोष दूर होता है। मोर पंख का महत्व इसलिए भी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि ये कई देवी देवताओं का अत्यंत प्रिय है। मोर को धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती, भगवान कृष्ण, गणपति जी, हनुमान जी, कार्तिकेय जी, इन सभी से जोड़कर देखा जाता है। और मां लक्ष्मी सौभाग्य, खुशहाली और धनधान्य और संपन्नता का प्रतीक मानी जाती हैं। इसलिए मां लक्ष्मी के इन्हीं विशेषताओं को जीवन में हासिल करने के लिए मोर पंख के उपाय किसी खास त्योहार पर या पूजा पाठ में किए जाते हैं। चलिए जान लेते हैं कि कौन सी जगहों पे अगर आप मोर पंख रखते हैं तो इससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी और मां लक्ष्मी साक्षात रूप से आपके घर में पधारेंगी और अपनी कृपा बरसाएगी। आप किसी भी शुभ दिन पर मोर का पंख अपने घर लाएं और इसे ऐसी जगह पर लगा दें जहां पर आने जाने वाले लोगों की नजर सबसे ज्यादा पड़ती है। असल में मोर पंख नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर सोख लेता है, इसलिए इसको ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां यह सभी की नजर में आए। मोर पंख का ये प्रयोग आपके साथ साथ आपके घर के सदस्यों के जीवन में भी पॉजिटिव चेंज लाएगा और सभी के जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इस उपाय को आप होली के दिन करें तो विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि इस साल 25 मार्च 2024 होली के दिन चंद्र ग्रहण के साथ साथ महालक्ष्मी जयंती का भी शुभ दिन है। इसलिए इस दिन आपके द्वारा मोर पंख से किया गया उपाय विशेष लाभ प्रदान करेगा। आपके घर में अगर कोई बच्चा बेहद जिद्दी स्वभाव का है, बात बात पर रोने लगता है, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, तो ऐसे बच्चों के ऊपर मोर पंखों की हवा करने से बच्चे का जिद्दीपन कम हो जाएगा और उसका पढ़ने लिखने में भी मन
लगने लगेगा। अलावा आपको अगर राहु दोष प्रभावित कर रहा है, आपके द्वारा किए गए किसी भी काम में बार बार रुकावट पैदा हो रही है, तो आप अपने घर के ईशान कोण में मोर पंख जरूर रखें। मोर पंख को अपने घर में लगाने से या रखने से एक फायदा और होता है। कहते हैं कि मोर पंख को घर में रखने से घर में सांप का प्रवेश नहीं होता, राहु केतु दोष समाप्त होते हैं, घर में किसी भी प्रकार के ग्रह दोष का असर खत्म हो जाता है। आपके घर में अगर पैसों की परेशानी हमेशा बनी रहती है, धन आता है लेकिन रुकता नहीं है, तो इससे निजात पाने के लिए आप अपने घर के दक्षिण पूर्व यानी ईशान कोण में मोर पंख लगा दें। ऐसा करने से घर में बरकत होगी। और अगर आपके जीवन में अचानक कोई कष्ट आ जाए, दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, तो आप अपने घर या दुकान के दक्षिण पूर्व दिशा में मोर का पंख रख दें। तो ऐसा करने से आपके जीवन की तमाम परेशानियां दूर होगी और आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। इसके अलावा मोर पंख को अगर आप अपने घर की तिजोरी में या धन रखने की किसी अलमारी या स्थान पर रख दें, तो ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा से आपका धन बढ़ने लगेगा और आपके खर्च भी धीरे धीरे कम होंगे, यानी आपके घर में आया हुआ पैसा रुकेगा और आपके जीवन में बरकत होगी। मोर पंख को चांदी के ताबीज में डालकर नवजात शिशु के सिरहाने रखने से बच्चे को नजर दोष और अन्य किसी भी तरह की परेशानियों से बचाता है। यहाँ तक कि बड़े लोग भी अगर मोर पंखों को बिस्तर के नीचे या तकिए के नीचे रखकर सोते हैं, तो समझा जाता है कि उन्हें किसी भी तरह के बुरे सपने नहीं आते। शास्त्रों में कहा गया है कि मोर पंख को अगर आप बांसुरी के साथ अपने घर में रखते हैं, तो इससे रिश्तों में मिठास घुल जाती है। क्योंकि घर में रहने वाले सदस्य अगर आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं, तो उस घर में नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश होता है और घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ने से घर में सुख समृद्धि नहीं आती। इसलिए मोर पंख का उपाय करके आप अपने घर से में मौजूद नेगेटिव एनर्जी को घर से बाहर कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मोर पंख घर में रखने से अनेक तरह के वास्तु दोष दूर होते हैं और ये पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ खींचते हैं। बड़े बड़े महर्षियों ने भी मोर पंख की कलम से ही बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। आयुर्वेद में भी इसका अच्छा खासा महत्व है। शास्त्रों के अनुसार मोर पंख के इतने शक्तिशाली और पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर होने के पीछे एक छोटी सी कथा है। दरअसल संध्या नाम का एक असुर था और उसने स्वर्ग पर अपना राज स्थापित कर लिया था, देवताओं को बंदी बना लिया था। तभी देवताओं ने असुर को हराने की एक योजना बनाई। योजना के अनुसार सभी देवी देवता और सभी 9 ग्रह मिलकर एक मोर के पंखों में विराजित हो गए। इसके बाद मोर सभी देवी देवताओं की शक्तियों से अत्यधिक शक्तिशाली हो गया और उसने संध्या असुर का अंत कर दिया। तभी से मोर को और भी पूजनीय और पवित्र माना जाता है। इसमें मौजूद ढेर सारी शक्तियां व्यक्ति के जीवन को भी शक्ति प्रदान करती हैं, जिससे उसे अपने जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी और समृद्धि प्राप्त होती है। कृष्ण भगवान के मुकुट में मोर पंख का होना इस बात का संकेत है कि मोर पंख से काल सर्प दोष दूर होता है। मोर पंख का महत्व इसलिए भी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि ये कई देवी देवताओं का अत्यंत प्रिय है। मोर को धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती, भगवान कृष्ण, गणपति जी, हनुमान जी, कार्तिकेय जी, इन सभी से जोड़कर देखा जाता है और मां लक्ष्मी सौभाग्य, खुशहाली और धनधान्य और संपन्नता का प्रतीक मानी जाती हैं। इसलिए मां लक्ष्मी के इन्हीं विशेषताओं को जीवन में हासिल करने के लिए मोर पंख के उपाय किसी खास त्योहार पर या पूजा पाठ में किए जाते हैं। चलिए जान लेते हैं कि कौन सी जगहों पे अगर आप मोर पंख रखते हैं तो इससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी और मां लक्ष्मी साक्षात रूप से आपके घर में पधारेंगी और अपनी कृपा बरसाएगी। आप किसी भी शुभ दिन पर मोर का पंख अपने घर लाएं और इसे ऐसी जगह पर लगा दें जहां पर आने जाने वाले लोगों की नजर सबसे ज्यादा पड़ती है। असल में मोर पंख नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर सोख लेता है, इसलिए इसको ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां यह सभी की नजर में आए। मोर पंख का ये प्रयोग आपके साथ साथ आपके घर के सदस्यों के जीवन में भी पॉजिटिव चेंज लाएगा और सभी के जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इस उपाय को आप होली के दिन करें तो विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि इस साल 25 मार्च 2024 होली के दिन चंद्र ग्रहण के साथ साथ महालक्ष्मी जयंती का भी शुभ दिन है। इसलिए इस दिन आपके द्वारा मोर पंख से किया गया उपाय विशेष लाभ प्रदान करेगा। आपके घर में अगर कोई बच्चा बेहद जिद्दी स्वभाव का है, बात बात पर रोने लगता है, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, तो ऐसे बच्चों के ऊपर मोर पंखों की हवा करने से बच्चे का जिद्दीपन कम हो जाएगा और उसका पढ़ने लिखने में भी मन
लगने लगेगा। अलावा आपको अगर राहु दोष प्रभावित कर रहा है, आपके द्वारा किए गए किसी भी काम में बार बार रुकावट पैदा हो रही है, तो आप अपने घर के ईशान कोण में मोर पंख जरूर रखें। मोर पंख को अपने घर में लगाने से या रखने से एक फायदा और होता है। कहते हैं कि मोर पंख को घर में रखने से घर में सांप का प्रवेश नहीं होता, राहु केतु दोष समाप्त होते हैं, घर में किसी भी प्रकार के ग्रह दोष का असर खत्म हो जाता है। आपके घर में अगर पैसों की परेशानी हमेशा बनी रहती है, धन आता है लेकिन रुकता नहीं है, तो इससे निजात पाने के लिए आप अपने घर के दक्षिण पूर्व यानी ईशान कोण में मोर पंख लगा दें। ऐसा करने से घर में बरकत होगी। और अगर आपके जीवन में अचानक कोई कष्ट आ जाए, दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, तो आप अपने घर या दुकान के दक्षिण पूर्व दिशा में मोर का पंख रख दें। तो ऐसा करने से आपके जीवन की तमाम परेशानियां दूर होगी और आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। इसके अलावा मोर पंख को अगर आप अपने घर की तिजोरी में या धन रखने की किसी अलमारी या स्थान पर रख दें, तो ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा से आपका धन बढ़ने लगेगा और आपके खर्च भी धीरे धीरे कम होंगे, यानी आपके घर में आया हुआ पैसा रुकेगा और आपके जीवन में बरकत होगी। मोर पंख को चांदी के ताबीज में डालकर नवजात शिशु के सिरहाने रखने से बच्चे को नजर दोष और अन्य किसी भी तरह की परेशानियों से बचाता है। यहाँ तक कि बड़े लोग भी अगर मोर पंखों को बिस्तर के नीचे या तकिए के नीचे रखकर सोते हैं, तो समझा जाता है कि उन्हें किसी भी तरह के बुरे सपने नहीं आते। 25 मार्च होली के दिन बस एक मोर पंख घर में रखने से धन की वर्षा होगी। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे।